लेकिन हमको लोग ऐसा समझेंगे ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के दास हैं, ये हरि के दास हैं। ऐसी सत्संगति का सदैव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आहार निद्रा और भय में थुन चो सामान्य में ततपसु फिर नारायण। एक खाना पीना उठना जागना बैठना ये पशु पक्षी भी जानते हैं। इसलिए भैया जिसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म से सदैव जुड़े रहना चाहिए और धर्म पर आड़ूर रहना चाहिए। इसीलिए क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। एक बात जीवन में सदैव याद रखो मेरे प्यारे भाई बहन। बोले तात मिले पुनः मातु मिले और सुभ्रात मिले जो व्यक्ति सुखदाई और राज मिले गजबाज मिले और सब साज मिले मन वांछित फल पाई। लोक मिले परलोक मिले और विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। बोले सुंदर और मिले सब ही सुख यह हरि की कथा है जग में दुर्लभ भाई। ये जो भगवान की कथा है ये बड़ी दुर्लभ है। देवता लोग भी लालायित होते हैं कि भगवान की कथा हमको स्मरण करने के लिए प्राप्त हो जाए। इसलिए बड़ी सावधानी से भगवान की कथा सुनना चाहिए। देखो भागवत जी में एक जगह नहीं 4 जगह यह कथा चल रही है। कितनी जगह? 4 जगह। कहाँ कहाँ? यह भागवत की कथा सनकादिक ऋषि ब्रह्मा के 4 बेटा कौन? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ज्ञान भक्ति वैराग्य को ये कथा सुनाते हैं। यही भागवत जी की कथा आदिदेव ब्राह्मण के जो बेटा थे कौन? बोले गौकर्ण जी। गौकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को यह कथा सुनाई। यही भागवत जी की कथा सोनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में जो है सूत जी महाराज सुनाते हैं। और यही भागवत की कथा गंगा के किनारे व्यास नंदन यम प्रवजंतम मनुपेतम प्रेत कृत्यम तमे पायनो विरह कातर याजुहावो पुत्रेति तन्मय मया प्रभोभिनेदु तम शर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। बाबा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हैं। 4 दिन हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा बेटा परीक्षित तुम एक आसन पर बैठे हो और बराबर भगवान की यह चरित्रों की कथाओं को आप सुन रहे हो। आपने 4 दिन से ना कुछ खाया ना पिया। ऐसा करो कुछ जलपान कर लो। यदि आहार नहीं लेना चाहते हो तो फलाहार ले लो। फलाहार नहीं करना चाहते हो तो जल आहार ले लो। परीक्षित जी ने कहा गुरुजी अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। जिस भोजन के लिए जिस जल के लिए मैंने अपने जीवन में पहली बार एक महात्मा का पान किया था, एक महात्मा का पान कर दिया था, लेकिन अब जीवन में वो गलती नहीं होगी। अब ऐसी गलती दोबारा हम नहीं करेंगे। अब तो ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। बस आपके मुख से जो भगवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं
आप तो हमको कथा सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, कल आपने महाराज मनु के वंश की बड़ी पावन कथा को श्रवण किया, सती चरित्र की कथा को सुना, भगवान महादेव पार्वती चरित्र की कथा को सुना। आगे हम और भी भगवान की बड़ी पावनमयी मंगलमयी कथाओं को सुनाते हैं। बोले देखो, जो महाराज मनु की संतानें थी, सुबायंभु मनु अरुषद रूपा और जनते भई नर सृष्टि अनुपा। बोली कन्हैया लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। महाराज मनु से ही हम जो है हम सभी मनुष्य कहलाए। इनमें जो महाराज मनु की प्रसूति नाम की कन्या थी, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी, उसकी चरित्र हमने बोले परिचित कल श्रवण कराए। इसके बाद जो देवहूति नाम की कन्या ब्रह्मा के पुत्र कर्दम ऋषि को ब्याही, उनकी भी कथा का श्रवण कराई। और आकृति नाम की कन्या जो ब्रह्मा के बेटा ऋषि प्रजापति को ब्याही थी, उसकी भी कथा आपको सुना चुके हैं। बोले जो दो बेटा थे महाराज मनु के, बोले कौन? प्रियव्रत और तानपाद। तो जो प्रियव्रत नाम का उनका बेटा था, उसके बाद उन्होंने भी इस पृथ्वी का राज्य किया। उनके बेटा आनेगिर हुए और आनेगिर के नाभि नाम के राजा का एक पुत्र हुआ, उसने भी इस पृथ्वी का राज्य किया। और नाभि नाम के राजा के यहाँ एक ऐसा पुत्र हुआ जो भगवान के अंश रूप से अवतरित हुआ, जिसका नाम हुआ ऋषभदेव। यह भगवान ने स्वयं ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया था। और उनके भी जो है भरत नाम का बेटा हुआ। और बाद में ऋषभदेव जी ने परमहंस वृत्ति अपनाई और ऋषभदेव जंगल में गए, सब कुछ त्याग दिया, अपने बेटा भरत को राजगद्दी पर बिठाया। ये रामायण वाले भरत नहीं है। और इन्हीं जो ऋषभदेव के बेटा थे भरत से ही अपने इस देश का नाम भारत पड़ा। पहले इस देश को क्या कहते थे जानते हो? इसको कहते थे अजनाब खंड। पुराणों के शास्त्रों के अनुसार इसको अजनाब खंड कहा जाता था। लेकिन जब से भरत नाम के वो राजा हुए, उनसे हमारे इस देश को कहने लगे, भरत से ही इनका नाम भारत पड़ा। और जो ऋषभदेव जी थे, उन्होंने परमहंस वृत्ति अपनाई। अपने बेटा भरत को जब राजगद्दी पर बिठा दिया तो वो जंगल में चले गए, वस्त्रों का त्याग कर दिया, दिगंबर वेश धारण कर लिया। इतना भजन किया, इतना भजन किया कि कोई दुखियारा पहुंच जाए, कोई विपत्ति का मारा पहुंच जाए, बोले महाराज बड़ी समस्या है, बड़ा संकट है, थोड़ी सी भभूत दे देवे, उसका संकट दूर हो जाए। कोई पहुंच गया, बेटे का विवाह नहीं होता, आशीर्वाद दे दिया, विवाह हो गया। बहू के बेटा नहीं होता, बेटा हो गया। इतनी ख्याति बढ़ गई ऋषभदेव की कि सारे संसार के लोग भागे दौड़े, महाराज हम पर कर पाते। ऋषभदेव जी ने सोचा कि तो बड़ी गड़बड़ हो गई, सारा संसार पीछे पड़ गया। बोले अब कैसे छुटकारा मिले? जो भजन करते थे वो भजन छूट गया। बोले ऐसा करना चाहिए कि लोग हमसे घृणा करने लगे। मेरे प्यारे भाई बहन, तब ऋषभदेव जो प्रियव्रत के मनु के बेटा प्रियव्रत के वंश में हुए थे, वो दक्षिण प्रदेश में गए। दक्षिण प्रदेश में जाकर के एक जंगल में पहुंचे जो बांसों का जंगल था। उस बांसों के जंगल में
एक जगह पड़ गए, लेट गए, और जो भी उनको खाने के लिए मिल जाता था अनायास उसको सही लेट लेट खा लेते। लोग पहुंचने लगे तो इन्होंने क्या किया कि कहीं भोजन किया, कहीं मलमूत्र त्याग कर दिया। लोगों ने सोचा ये तो बाबा बड़ा गंदा हो गया है, कहीं भोजन कर रहा, कहीं मलमूत्र त्याग कर रहा। लोगों को कैसे यहाँ से भगाया जाए, तो लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और ऋषभदेव जी के जो भक्त हुए आगे चल चल वही जैन धर्म प्रकट हुआ। ये जैन धर्म नाभि के पुत्र हुए ऋषभ, ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत, और जो ऋषभदेव भगवत रूप में अवतरित हुए थे इनसे ही उनके जो भक्त हुए वह जैन जो है, यह हमारे जैन समाज के जो लोग हैं, यह जैन धर्म प्रकट हुआ। इसके बाद भरत जी ने भी राज किया, तो भरत जी के जब बेटा हो गए तो उनको राज सौंप के वो भी जंगल में चले गए। लेकिन जानते हो मेरे प्यारे भाई बहन, कहते तो हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन ये मन है, सबसे तेज गति मन की होती है। मन कब डोल जाए। भरत जी अपने पुत्रों को राज देकर के वो भी जब तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे बैठ गए, तो इतने में क्या देखा भरत जी ने, गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन एक मृग को देखा। तो एक मृग दौड़ता हुआ भागता हुआ चला आ रहा है। वो हिरणी थी, गर्भवती थी, और पीछे से एक शेर लगा हुआ था। अपने प्राणों को बचाने के लिए गंडकी नदी में कूद गई वो हिरणी। जो गर्भवती थी तो वो उसका छोटा सा मृग सावक छौना जल में बहने लगा, वो हिरन तो मर गई। भरत जी ने देखा कि कितना सुंदर ये मृग छौना है, नवजात है, अभी अभी हुआ है और जल में बहा जा रहा है, मर जाएगा बेचारा। जो भजन कर रहे थे भजन करना छोड़ दिया। हमारा धर्म है कि हम इसकी रक्षा करें, और उसको उठा के अपने आश्रम में ले आए। बोले कन्हैया लाल की। अब जो भजन करने के लिए गए थे वो भजन को छूट गया और उससे इतना प्यार करने लगे कि जो है अपने कंधे पर बैठा करके जंगल में जाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, कभी चुम्बन लेते हैं, फिर अपने हृदय से लगाते हैं, और उनके मन में एक भाव आता है कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं है संसार में। बोले कन्हैया लाल की। ए बच्चे शांत हो जाओ, आगे बैठे, शांत कर दो या पीछे करो बच्चों, शांत हो जाओ। आवाज में जो आवाज करेगा पीछे कर देंगे उसको, हम सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मृग छौना में इतने निमग्न हो गए कि सारा भजन छूट गया भरत जी का। और एक दिन जिससे इतना प्यार करते थे वो जब बड़ा हो गया तो हरी हरी घास खाता हुआ जंगल में इतनी दूर चला गया कि लौट के वापस नहीं आया। अब सोच में पड़ गए, हाय कैसा होगा, किसी हिंसक जानवर ने तो शिकार में उसको मारना दिया हो, कैसा होगा। इसी चिंता में उनके प्राण निकल गए। अब कहते हैं शास्त्रों में कि अंतमति सो गति, व्यक्ति अंतिम समय में जैसा सोचता है वैसे ही उसको योनि मिलती है। ये शास्त्र प्रमाण है। तो कैसा होगा, मृग के बारे में सोचते रहे तो उनको अगला जन्म मृग की योनि में मिला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बताइए, अब मृग की योनि तो उनको प्राप्त हुई, लेकिन वो देखते हैं कि हम पहले इस संसार के राजा थे, सप्तद्वीप में ही पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे,
तो एकादशी का व्रत भी करते थे मृग योनि में। और हम आप लोग बोले कन्हैया लाल की। हुआ क्या कि मृग योनि में भी उन्होंने परमात्मा का भजन किया, तो 30वीं बार उन्होंने फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त किया। वो एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया 30वीं बार। अब पूर्व जन्म का उनको ध्यान रहा। भजन में इतनी शक्ति होती है कि जो भजन करने वाले होते हैं ना, उनको अगला जन्म भी याद रहता है कि अगले जन्म में हम कौन थे। अब ये 4 भाई थे, 4। अब इन्होंने सोचा कि अब हम संसार के लोगों से प्रेम ना करके भगवान से ही प्रेम करेंगे। अपनी बुद्धि, अपना मन प्रभु के चरणों में लगाएंगे और लोगों से, संसार के लोगों से दूरी बनाएंगे। 3 भाई खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं, ये घर पर रहते हैं। अब तीनों भाई आके लड़ते हैं, क्यों तू काम क्यों नहीं करता? तू जब घर पर रहता है तो घर की सफाई कर, पानी भर, भोजन बना। तो ऐसे तीसरे जन्म में भी उनका नाम भरत हुआ। और वो घर का काम करें तो पड़ोसी वालों का भी काम कर दे, घर की सफाई करें तो पड़ोसी वाले के घर को भी साफ कर दे, उनका भी भोजन बना है। फिर उनके भाई लड़े, बोले जा जा खेतों पर काम कर, तू घर में रहने के योग्य नहीं है। तो खेतों पर गए तो बैठ गए, प्रभु का भजन किया। और जो है जब पशु आए, पक्षी आए, सारा खेत चुग लिया। भाई पहुंचे, बोले इसको क्या हो गया है? और ये क्या देखा उन भाइयों ने? ये जो हमारा भाई है, ये भरत, ये इसका ये भरत नहीं है, इसकी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए इसका नाम आज से जड़ भरत है। देखो पहुंचाया था खेतों पर के खेतों की रखवाली कर, लेकिन ये तो और बुला रहा है और क्या कहता है कि राम नाम का बीज है, राम नाम के खेत। राम नाम का बीज है, राम नाम के खेत। राम नाम का बीज है, राम नाम के खेत। आओ जुड़ियो प्रेम से, जगो राम के। आओ चिड़ियो प्रेम से, जगो राम के। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम। पहले जन्म में भरत, फिर मृग बने, दूसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और बुद्धि को जड़ बना लिया, ताकि लोग हमको मूर्ख समझें। खेतों पर से भी भाइयों ने जब जड़ भरत को हटा दिया तो जंगल में विचरण किया। देखो उसी समय की बात है कि चोरों की मंडली, एक डाकुओं का सरदार अपनी मंडली को लिए हुए जंगल में घूम रहा था। उसने सोचा कि कोई हमको ऐसा हट्टा तगड़ा मिल जाए जिसकी आज हम भद्रकाली को बलि दे करके और जगदम्बा को प्रसन्न कर गए। तो जड़ भरत जी मिल गए जंगल में और जड़ भरत जी को पकड़ लिया चोरों के सरदार ने, और स्नान कराया तो स्नान कर लिया, भोजन कराया तो भोजन कर लिया, माथे पर टीका लगाया तो लगवा लिया। और जब भद्रकाली के सामने उन चोरों ने बैठा दिया तो काली माता के सामने भी बैठ गए। काली माता के सामने बैठा दिया। जड़ भरत जी जानते हैं कि ये चोर, ये डाकू मेरा सिर काटने वाले हैं, मेरी बलि दे रहे हैं जगदम्बा के सामने, लेकिन कुछ नहीं कहा। अरे भला बताओ
कोई माँ अपने बेटे को तलवार की धार से कटते हुए देखना चाहेगी? कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं करहु सधा तिन कर रखबारी और जिम बालक राखे महतारी। जैसे माता अपने शिशु को बालक को प्रेम करती है, चाहती है, ऐसे ही संसार की जगदम्बा भद्रकाली दुर्गा उनके सभी बेटे हैं, सभी से प्रेम करती है, चाहती है। जब डाकुओं ने तलवार उठाई और जड़ भरत जी के सिर को काटना चाहा, ऐसे ही मूर्ति को फाड़ करके भद्रकाली प्रकट हो गई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और मूर्ति को फाड़ के जब भद्रकाली प्रकट हुई तो अपने तलवार से उन डाकुओं के सिर काट दिए और उन सिरों की गेंद बना करके उछालने लगी। ऐसे जड़ भरत जी की जो है भद्रकाली ने रक्षा की। ये है भजन का प्रभाव। एक दिन तो जंगल में विचर रहे थे जड़ भरत जी, तभी स्वबीर देश का राजा रहुगढ़ बालकी में बैठा हुआ और ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए कपिल महाराज के आश्रम पर जा रहा था दक्षिण भारत। रास्ते में एक सेवक बीमार हो गया तो जड़ भरत जी को देखा, जंगल में उनको पकड़ लिया, कहा महाराज इनकी पालकी में लग जाओ, इनके भार को ढो। जड़ भरत जी पालकी में लग गए। अपना परिचय नहीं दिया। जो महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अपना परिचय नहीं देते। अब जड़ भरत जी चलते हैं, पालकी तो उठा ली, लेकिन हमारे पैर से कोई चींटी दब ना जाए, किसी चीज की हत्या ना हो जाए, इसलिए पैर देख देख के रखते हैं धरती पर, भूमि पर पैर देख देख के रख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, कभी जल्दी चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं। तो राजा जो स्वबीर देश का राजा रहुगढ़ था, उसको बड़ी हंसी आई। अब जड़ भरत जी थे बड़े हल्के तगड़े, तो व्यंग किया, बोले देखो देखो कितना दुबला पतला है बेचारा, इसने कई महीनों से कुछ खाया नहीं, इसलिए बड़ा दुबला पतला हो गया बेचारा, क्या करे, कैसे भार को उठाए। जब इस प्रकार की बातों को कहा, पहले तो जड़ भरत जी बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन सोचा जड़ भरत जी ने कि जब मैंने इस रहुगढ़ स्वबीर देश के राजा रहुगढ़ का भार अपने कंधे पर उठाया है और मैंने इसका जो है उद्धार नहीं कर पाए हैं, हम इसको शिक्षा नहीं दे पाए, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ। तो कहा राजन, आप कहते हो कि ये हट्टा है, ये तगड़ा है, ये पतला, ये मोटा, ये गोरा, ये काला। राजा राजन, ये तो शरीर का नियम है। कोई कैसे वस्त्र पहनता है, कोई कैसे वस्त्र पहनता है, आखिर जो भी यहाँ आया है जाना तो उसको है, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, और सभी को बूढ़ा होना है। और आप कहते हो कि जल्दी जल्दी इसको भार उठाना नहीं आता। जब यह ज्ञान की बातों को जब स्वबीर देश के राजा रहुगढ़ ने सुना कि निर्माण मोहाज संग दोषा अध्यात्म प्रत्यावृत्ति कामा और द्वंद्वैर मुक्ता सुख संगई गच्छथ मूढ़ा पदम पयम तद, तो जो स्वबीर देश का राजा रहुगढ़ और ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए दक्षिण भारत कपिल ऋषि के आश्रम पर जाना चाहता था, वो पालकी से नीचे उतरा और उतर करके चरणों में गिर गया। बोले महाराज, आप ही तो कहीं कपिल ऋषि नहीं जो हम इनके पास ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? बात ये थी कि जब भार को उठाया था जड़ भरत जी ने, तो स्वबीर देश के राजा रहुगढ़ का सर पालकी से टकरा गया था। इस पर उन्होंने व्यंग किया था और जब उपदेश दिया
जड़भरत जी ने तो वो राजा भी जड़भरत जी के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना की। बोले श्याम सुंदर भगवान की। तो प्यारे हम आपसे कहना चाहेंगे कि बड़ी सावधानी से भगवान की कथा सुनो और भजन भी करो। भजन में भी कई प्रकार की बातें आती हैं जिनकी ये कथा हमने सुनाई। इनकी महाराज मनु के बेटे प्रियव्रत के आने घर के नाभि के ऋषभ के भरत वही भरत योनि में पहुंचे, वही जड़ भरत के रूप में पुनः तीसरा जन्म पाया। इसलिए मन को साधने की आवश्यकता है। कि राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। जितना इसे समझाओ। प्यारे इसलिए कहते हैं कि मन को साधने की आवश्यकता है, मन बड़ा चंचल है। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही बचल जाए, तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन बस एक तमन्ना है, तुम
सामने हो तुम सामने हो मेरा मेरे घर जाए तुम सामने हो मेरा मेरे घर जाए तेरे चरणों की भगवान की बोले प्रिय प्रतोत्तान पादौ सतरूपा पतये सुतौ वसुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ जाये उत्तान पादस्य सुनीति रुचिस्तयो सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पतिं नेतराय सुतो ध्रुवा। सुखदेव जी बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित आपने प्रियव्रत के वंश की कथा को श्रवण किया। अब जो दूसरे बेटे थे महाराज मनु के बोले उत्तानपाद, क्या नाम था? उत्तानपाद। और उत्तानपाद किसको कहते हैं? हम सभी उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब माँ के उदर में आते हैं तो हम सभी के पैर ऊपर होते हैं और नीचे सिर होता है। बोलिए कन्हैया लाल की। हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां थीं, दो रानियां थीं, जिनका नाम था सुनीति सुरुचिस्तयो। एक रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। और हम सब की भी अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये मन है महाराज उत्तानपाद और उनकी दो ही पत्नियां बोले रुचि और सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। हम आप लोग कभी सुनीति के बस में हो जाते हैं, कभी सुरुचि के बस में। जब हम सुनीति के नीति पर चलते हैं तो हमारा पतन नहीं होता है, और जब हम रुचि के सुरुचि के बस में हो जाते हैं तो पतन प्रारंभ हो जाता है। क्यों? मन तो चाहता है, किसी को डायबिटीज की बीमारी हो तो बार बार मन चाहता है कि हम मीठा खाएं। तो ये क्या हो गया? आप सुरुचि के रुचि आपकी कहती है, लेकिन नीति कहती है कि यदि मीठा खाओगे डायबिटीज की बीमारी में तो शुगर बढ़ जाएगी, जो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बंधुओं, हम आपको सदैव नीति का अनुसरण करना चाहिए, ना कि
अपने रुच के अपने मन के बस में होकर के मनोमाना व्यवहार करना चाहिए। बोले कन्हैया लाल की। महाराज उत्तानपाद का पहला विवाह हुआ सुनीति के साथ, लेकिन बरसों व्यतीत हो गए, कोई संतान नहीं हुई, बुढ़ापा आ गया। तो देखो ये सुनीति स्वयं महाराज की पत्नी सुनीति ने कहा, महाराज जब कोई बेटा नहीं हुआ तो आप अपना दूसरा विवाह करा लो, क्योंकि इस राजकाज को चलाने के लिए संतान चाहिए। तो महाराज ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन जब सुनीति ने कहा महाराज आप हमारी बात को मान जाइए, तो महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। किसके साथ? सुरुचि को ब्याह करके लाए। और जब सुरुचि की डोली द्वार पर आई और सुनीति आरती की थाली को सजा करके सुरुचि के स्वागत के लिए द्वार पर आई, तो सुनीति ने उसी समय महाराज से कहा, महाराज ये कौन है? ये हमको मालूम पड़ता है, हमारी सौत है। आप पहले से विवाहित थे तो हमसे विवाह क्यों किया? बोले राधे राधे। जब आपका विवाह हो गया था, सुरुचि ने कहा आपकी पत्नी है सुनीति, तो हमसे विवाह, हमको क्यों ब्याह करके लाए? सुनीति बोली, बहन मैं इस घर की रानी नहीं हूँ, मैं तो गृह कार्य करती हूँ। बहन तुम आओ, तुम्हारा हम कार्य करेंगे, हम झाड़ू लगाएंगे, बर्तनों को मांजेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे कपड़ों को धोएंगे, तुम्हारे जो बेटा होगा अथवा बेटी होगी हम उसकी भी खूब सेवा करेंगे। लेकिन सुरुचि जब नहीं मानी और महाराज से कहा, बोले महाराज इसको यहाँ से हटाओ, ये महलों में नहीं रहेगी, ये बड़ी चालाक दिख रही है। तो महाराज उत्तानपाद ने अपनी पहली पत्नी सुनीति को खेतों पर पहुंचा दिया और वहां रहने लगी। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, बोले जाए एकदा जाए उत्तानपादस्य और सुनीति सुरुचिस्तयो और सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवा। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और रात्रि के 12 बजे का समय हो गया। रात्रि के दो महल के द्वार बंद थे। अब क्या करें?